अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, पहले भी मैंने इसके बारे में 2-3 वीडियोस बना रखी हैं। दोबारा मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि दोबारा लोगों तक पहुँच सके, अगर कुछ बात रह गई है उनको पता चल सके। और क्योंकि अब लोग सीजन स्टार्ट हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा दुबई में आ रहे हैं, तो भाई अब जो दुबई में खर्चा पानी चल रहा है, महीने का रूम रेंट, एक महीने में जो बंदा रहता है, सिंगल बंदे की बात कर रहा हूँ, जो एक बंदा रहता है, उसका महीने में टोटल A to Z कितना खर्चा होता है, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आप देखना आपका काम है, बताना मेरा काम है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जी वीडियो आपको मैं 2 स्टेप में बताऊंगा। एक वीडियो में आपको उस मुतालिक बताऊंगा कि एक बंदा जो कि विजिट वीज़ा पर दुबई में आ रहा है और उसका एक महीने का कितना खर्चा होगा। जितना आप एक महीने का खर्चा होगा उसको आप लगा लो कि अगर आप 2 महीने रहते हो आपको डबल लगा लो, ठीक है। एक महीने का उसका कितना खर्चा होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हम उस बंदे का रखेंगे जो पहले से यहाँ पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसका कितना खर्चा होता है, ठीक है। दोनों तरीकों से आपको दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली बात है कि भाई जो बंदा दुबई में आ रहा है, विजिट पे आ रहा है, ठीक है, वो एयरपोर्ट से उतरा, ठीक है, उसने जाना है रूम तक। अब रूम आपको मैंने बताए हैं कि भाई सतवा, बर दुबई, देरा दुबई, अलकूज, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको रूम सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। बेड स्पेस जिसको बोलते हैं, रूम तो नहीं, खैर बेड स्पेस, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी 300 से 350 दरम के अंदर बेड स्पेस आपको मिल जाएगी। भाई मिलने को ना 250 दरम में भी मिल जाती है, पर वो तो समझो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कूड़े में सोना, वो होता है, ठीक है। आप माइंड में रख लो 300 से 350 दरम, 310 दरम, 20 दरम, 30 दरम, इतने में आपको बेड स्पेस मिल जाएगी, जिसमें कोई 8 से 10 लड़के एक रूम में रहते होंगे, ठीक है। ये होगी बेड स्पेस। फिर जी बेड स्पेस तो आपने ले ली। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, अब किसी अच्छी जगह पे, मतलब जहाँ पे बंदे अच्छे हैं, बेड स्पेस मिल गई है, तो वहाँ पे भाई आपको मैट्रेस, वो जो सरहाना पिलो बोलते हैं, या ब्लैंकेट जो होते हैं, वो आपको मिल जाएगा। नहीं, आप 300 से 350 दरम या 350 दरम लगा लो, आप बेड स्पेस का दोगे। बेड स्पेस का देने के बाद भाई अगर वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप जाओगे दुकान पे, वहाँ से लोगे मैट्रेस लोगे कोई 50-60 दरम का, 50-60 दरम का आप लोगे ब्लैंकेट, तो 5-10-15 दरम का आप लोगे पिलो। मतलब आपका भाई आते साथ ही 300 दरम से 350 दरम आप लगा लो यार, 30-40 ऊपर ही लगाओ, 350 दरम भाई आपका बेड स्पेस पे चले गया, किराया जो आपने एक महीने का देना है। उसके बाद जी आपका, चलो आप 100 दरम लगा लो, ब्लैंकेट पिलो और ये चीज़ आपका आते साथ ही 450 दरम भाई आते साथ ही आपका लग जाना है, खाता खुल जाना है, ठीक है। ये आपका आते साथ ही भाई लग जाना है। उसके बाद जी बात कर लेते हैं खाने की। अगर आप सस्ती जगह पे, सस्ती नहीं यार, मतलब नॉर्मल जगह पे बेड स्पेस लेते हो जहाँ पे 300-350 रेंट है, वहाँ पे फिर क्या होता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट काफ़ी होते हैं और उनसे खाना भी अच्छा मिल जाता है। वहाँ पे आप अगर 3 टाइम का खाना खा रहे हो, दिन के आप लगा लो 15 से 20 दरम आपका 3 टाइम के खाने पे लगेंगे, ठीक है। 10 दरम भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है अब खाने पे। अभी खाने का नहीं मैं बता सकता क्योंकि हर बंदा क्या पता कौन क्या खाता है, कौन क्या खाता है। लेकिन अगर आप एस्टिमेट लगाओ भाई, आप नॉर्मल लगाओ, एवरेज लगाओ भाई, 15 दरम आपका एक दिन का खाने पे लगेगा, सिर्फ खाने पे, बाकी चीज़ें निकाल के, ठीक है। महीने का आप लगा लो, महीने का आप चलो और ज़्यादा ना लगाओ, 350 दरम आपका एक महीने का खाने का लगेगा। 450 दरम आपका बेड स्पेस, ब्लैंकेट, ये चीज़ों का हो गया। 350 दरम आपका खाने का हो गया। ये कितना हो गया, 800 दरम आपका ये हो गया। उसके बाद जी आप जारी बात है, आप इधर उधर जाओगे, अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हो इधर आपको जाना पड़ेगा। टैक्सी आपको बताया, टैक्सी तो बारे में आती नहीं है, वो तो आप माइंड से निकाल दो। 25 दरम का यहाँ पे मिलेगा मेट्रो का कार्ड, ठीक है। उसमें आप मेट्रो ट्रेन पे भी ट्रैवल कर सकते हो, मेट्रो बस पे भी ट्रैवल कर सकते हो। 25 दरम का कार्ड मिलेगा और जब आप कार्ड लोगे तो 20 दरम उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। उस 20 दरम को आप 7-8 दिन या 5-6 दिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी मेट्रो कार्ड में जी पैसे आपने डलवाने हैं, 5 दरम कम से कम डलवा सकते हो, 10 दरम 100 जितने मर्जी आप डलवा लो। अगर आप एक महीने का लगाओ, एक महीने का भाई आप 70-80 या 100 दरम आप मेट्रो का डलवाते हो, तो आपका एक महीने का निकल जाता है आने जाने का। आपने कहीं जॉब के लिए जाना है, किसी दोस्त के पास जाना है, कहीं भी जाना है, खुल डुल के आप एक महीना उसमें 80-100 दरम में आप जा सकते हो। 800 दरम बताया था आपको पहले, 100 ही ऐड कर लो, 900 दरम आपका ये हो गया। उसके बाद अगर आपको सिगरेट पानी बोतल वगैरह पीते हो, महीने का आप 100 दरम उसका लगा लो। ये हो गया जी 1000 दरम, जो कि अभी मैंने आपको बताया पूरा कोई इसमें फालतू चीज़ नहीं है। जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, खाना पीना, रूम रेंट, ये वो आपको बताया। कोई फालतू चीज़ इसमें भी आपको नहीं बताई, तो भाई आपका 900-950 1000 दरम आपका एक महीने का ये लगेगा। उसके बाद जी रही बात मोबाइल के बैलेंस की, वो तो सारी बात है ना, आप इतना किसी को कॉल करोगे नहीं,
वो आपने 10-20 दरम डलवा लिया तो आपको महीना भी निकल जाता है। ठीक है, आपने किसी को कॉल करके यही पूछा ना, हाँ भाई किधर है, मैं आ रहा या नहीं आ रहा, ये वो चीज़ें होती हैं। तो ये रूम रेंट, ये ब्लैंकेट वगैरह, खाना पीना, आना जाना, ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपने पैसे बचाने हैं, आप चाहते हो कि यार इसके अलावा मेरे और एक्स्ट्रा पैसे ना लगें, तो जब आप पाकिस्तान या जहाँ से भी आप आ रहे हो, आप आओगे वहाँ से अपनी जो चीज़ें प्रिंट करवानी है, सीवीयाँ, जो चीज़ें हैं भाई वहीं से रेडी करके, अच्छी सी रेडी करके वहीं से प्रिंट और उसको निकलवा कर ले आओ। उसके अलावा यहाँ पे जब आपने आना है, आपकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो आप डेली यूज़ करते हो, अब आपको पता है डेली क्या क्या यूज़ करते हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया या सोप हो गया, फेस वॉश, जो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वहाँ से आप 2-2, 3-3 ले आओ, ताकि आपके 2-3 महीने जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक आपके निकल जाएंगे। यहाँ से आपको परचेस ना करने पड़े, यहाँ से आप ये चीज़ें परचेस करोगे भाई 100 दरम 150 दरम उसका और आप ऐड कर लो। तो ये चीज़ें आपको मैंने वो बताई हैं, ठीक है। कपड़े कुपड़े हर चीज़ अपनी माँ से पूरी करके आओ। यहाँ से अगर आप ये चीज़ें कपड़े जूती ये वो लेना शुरू हो जाओगे तो फिर आप बस आपने कर ली कमाई, ठीक है। ये आपको जो मैंने चीज़ बताई है, आपके पास पहले आप अपने घर से हर चीज़ पूरी लेके आए होगे। उसके अलावा भाई यहाँ पर जब आप आओगे, आपका रूम रेंट, खाना पीना देना, इसका आपका 900 से 1000 दरम लगेगा। पहले महीने आपका 1000 दरम लग जाएगा। दूसरे महीने भाई अगर खुदा ना खासा आपको जॉब नहीं मिलती तो दूसरे महीने आपका फिर 100-150 कम लग जाएगा। इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मतलब 2 महीनों को अगर आप हिसाब किताब लगाओ तो भाई आपके पास 2 महीनों को 1800 से 2000 दरम कम से कम होना चाहिए। हो सकता है इसमें 200-400 आपको और डालने पड़े, हो सकता है इस 1800 से 2000 में से आपको 200-400 बच जाए, आपके कम पैसे लगें। लेकिन अगर आप 2 महीनों का सोच रहे हो ना, ठीक है, 2 महीनों के लिए भाई 2000 दरम आपके पास मस्ट होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो अच्छी बात है ना, क्या पता आपका 2 महीनों में 1500 दरम खर्चा आ जाए, 1600-1700 दरम खर्चा आ जाए, अगर आप फुल हार्ट तंग करके भी चलते हो सकता है आप 2000 दरम खर्चा लेके आए हो, आपको 1 महीने बाद जॉब मिल गई है, आपके बाकी पैसे भी बच जाएंगे। ये सब प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप कहोगे 2 महीने में मेरा 1200 से काम हो तो कुछ भी नहीं होता, वो आपके समझ लोगे भी आपको 25, 26, 27 दिनों में ही आपका 1000, 1500, 1200 आराम से लग जाएगा। अगर आप ये सोचोगे तो 2 महीने का आप 2000 बजट लाजमी रख के अपने पास आओ, ठीक है। तो उसमें आपका मतलब इजीली सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। एक बात तो ये होगी। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं कि चलो जी जॉब मिल गई आपको, या जो बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है, उसका क्या खर्चा होता है भाई, वो डिपेंड करता है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो उसको जॉब मिल गई है, वीज़ा भी कंपनी ने लगा दिया, रिहाइश भी कंपनी ने दे दी, खाना पीना भी कंपनी ने दे दिया। अब फॉर एग्जांपल उसकी भाई 1200 दरम सैलरी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सब उसका कंपनी ने दे दिया। अब जारी बात है 1200 दरम सैलरी है, कोई उसका मतलब उसके बाद उसकी डेली उसकी चीज़ें होती है, जैसे सारा कोई कपड़े धोने के लिए साबुन वगैरह ये वो थोड़ा आप लगा लो। उसके अलावा थोड़ा मतलब कभी वो हफ्ते में 1 आध दफ़ा खा भी लेता है कुछ बाहर से, ठीक है, तो आप लगा लो एक बंदे का महीने का, अगर वो कहीं आता जाता भी है हफ्ते में 1 आध दफ़ा, तो वो लगा लो आप 150 से 200 दरम बंदे का महीने का खर्चा पानी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत खाना पीना में, थोड़ा दूर आने जाने में, तो बाकी उसको बच जाते हैं। ये सीन पार्ट होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कंपनी रिहाइश नहीं देती, तो फिर आप लगा लो जो उसकी सैलरी आएगी उसमें से वो रिहाइश के पैसे भी देगा, खाने पीने के भी देगा। लेकिन ज़्यादा चांस ऐसा ही होता है कि भाई कंपनी जो है ना वो आपको खाना पीना सब प्रोवाइड करती है। अगर कोई कंपनी आपको रिहाइश नहीं दे रही तो काफ़ी हद तक ये भी होता है कि भाई वो आपको भी सैलरी थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं ताकि आप उसमें से अपने कमरे के पैसे निकाल सको। तो ये सिस्टम होता है सारा, ठीक है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे आपको इतने पैसे लगेंगे। यहाँ पे पैसे तो आपके तब ही ज़्यादा लगेंगे जब आप कोई फालतू चीज़ें खरीदोगे या लोगे, ठीक है। होते हैं यहाँ पे बंदा आगे चौकियाँ मारने के लिए, भाई मैं लवाऊँ, ऐसा नहीं करना। तो कोशिश करो वहीं से आप जो आपके यार कपड़े हैं एक्स्ट्रा ले आओ, हर चीज़ बड़ा बैग ले आओ, 25 से 30 किलो तक आप वेट ला सकते हो, ठीक है। 25 किलो का बैग और 5 किलो का हैंड कैरी जो होता है, ठीक है। तो वहीं से आप सारा सामान अपने कपड़ा जूती जो आपने लेके आना है वहीं से ले आओ, ताकि यहाँ पे आके आपको कुछ लेना ना पड़े, ना कुछ प्रिंट निकलवाना पड़े, ना कुछ आपको करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा हो सिर्फ आपका रूम का हो, खाने पीने का हो, आने जाने का हो, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे ज़रूरी है ना। खाना पीना तो आप घर से ला नहीं सकते, ठीक है। कमरा भी घर से नहीं उठा के ला सकते, वो तो यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि वहाँ से अपनी चीज़ें पूरी करके लाओ, ताकि यहाँ पे आके आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े ख़रीदने की, ठीक है। आपके पास वही खर्चा हो जो आपने रहना सहना, खाना पीना, आना जाना है। तो ये आपको बजट मैंने बता दिया। 1 महीने का आप 1000 रुपये लगा लो, दूसरे महीने आप 100-200 कम लगा लो, मतलब 2 महीनों का भाई आपके पास 2000 दरम होना चाहिए। जो बंदा विजिट वीज़े पे 2 महीने यहाँ पे रहने आ रहा है, अगर उसको 1 महीने बाद जॉब मिल जाती है तो भाई उसके 1 महीने के पैसे बच ही जाएंगे ना, वो कोई उसे लेके थोड़ी भाग रहा है। लेकिन आपके पास इतना जेब में होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कम पैसे लाओगे 1 महीने बाद जब अगला महीना चढ़ेगा आपके पास रूम रेंट नहीं होगा, 100 मसले होते हैं। यहाँ पे कोई किसी को पैसे पूछे नहीं देता, भाई ये बेगाना मुल्क है, अपना मुल्क नहीं है, ठीक है। वहाँ नहीं को देता है, यहाँ पे किसने देने हैं। तो अपने जो है पैसे पूरे करके लाओ, ताकि आपको किसी कहने की जरूरत पड़े ही ना किसी को। तो ये थी आज की वीडियो। सिंपल सी बात है, कोई यार इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे आके आपके इतने खर्चे हो जाएंगे, ये वो है। 3-4 चीज़ें हैं जिन पे आपका खर्चा होता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट में पूछ लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।